अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आप इस वक्त अकेले नहीं हैं, कि आपके कमरे की दीवार के उस पार कोई सांस ले रहा है, मगर वो इंसान नहीं। कि आप जिन रास्तों से रोज़ गुजरते हैं उन पर इंसान नहीं, जिन्नों के कदम भी पड़ते हैं। ये सब कहानी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि जिन्नात वजूद रखते हैं और वो यही कहीं होते हैं। पहली पहचान, कुरान में कई बार जिन्नों का तज़किरा आया है। ये नूर रोशनी से नहीं, आग की लपटों से पैदा किए गए हैं। न ये इंसान हैं, न फरिश्ते, बल्कि ये एक अलग मखलूक है जो देखते हैं मगर दिखते नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिन्नात हमारी दुनिया को देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। यानी जब आप आईने में खुद को निहार रहे हों, शायद कोई और भी आपको देख रहा हो। जिन्नात की 3 बुनियादी किस्में। नंबर 1, उड़ने वाले जिन। ये फिजाओं में उड़ते हैं, तेज़ रफ्तार, हर जगह, कोई इनका पीछा नहीं कर सकता। कहते हैं जब आप आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, कभी कभी वो भी आपको देख रहे होते हैं। नंबर 2, ज़मीन में रहने वाले, सांपों की शक्ल में, कुत्तों के रूप में। बोले जाते हैं काले कुत्तों से बचिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ कुत्ते न हों। नंबर 3, ठहरने वाले जिन, जो जगहों से बंध जाते हैं, मकानों, कुओं, तहखानों और यहाँ तक कि इंसानों से भी। कभी कभी किसी इंसान पर ऐसा असर होता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वजह बनता है एक जिन। अब सवाल ये है कि वो रहते कहाँ हैं। ये वो जगहें होती हैं जहाँ इंसान अकेले जाने से डरता है। वीरान मकान, बंद मस्जिदों के तहखाने, पुराने कुएं, गुफाएं, बाथरूम, जंगल, सुनसान रास्ते, कब्रिस्तान और कभी कभी इंसानों के जिस्म के अंदर। क्या आपने कभी किसी पुराने मकान में कदम रखते ही भारीपन महसूस किया है, या ऐसा लगा कि किसी ने आपकी गर्दन के पीछे फूंक मारी हो? शायद वो आपका वहम ना हो। हर जिन एक जैसा नहीं होता। कुछ जिन इतने ताकतवर होते हैं कि जादूगर भी उनका नाम लेने से डरते हैं। इफ्रीत, काफिर जिन्नों की सबसे खतरनाक नस्ल। ये वही जिन है जिनका जिक्र कुरान में आया जब मलिका सबा का तख्त लाने की बात हुई। इन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ताकत का दावा किया। मारीद, समंदरों में रहने वाले जिद्दी और बागी जिन। बहुत से काले जादू इन्हीं से कराए जाते हैं। कहते हैं अगर किसी पर मारीद का असर हो जाए तो इंसान की जुबान पर कब्जा हो जाता है, वो चीखना चाहता है पर आवाज़ नहीं निकलती। अब सवाल ये है, क्या जिन इंसानों पर हावी हो सकते हैं? जवाब है हाँ, और कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता। लक्षण क्या होते हैं? बेवजह चिड़चिड़ापन, नींद में चीखना, अचानक सिर में तेज दर्द, रात को किसी की मौजूदगी महसूस करना, जिस्म में बेवजह कमजोरी और कभी कभी किसी और की आवाज़ में बोलना। ये सब जिन्नी असर हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, इंसान धीरे धीरे अपनी असलियत खो देता है। लेकिन डरिए मत, इस्लाम ने हमें इनसे बचने के तरीके भी बताए हैं। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, बाथरूम जाते वक्त पढ़िए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकर पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। हर जिन बुरा नहीं होता, कई जिन मुसलमान हैं। सूरह जिन में कुछ जिन्नों का तज़किरा है जो कुरान सुनकर ईमान लाए। मगर मसला ये है कि हम नहीं जानते कौन नेक है और कौन शरारती, इसीलिए उनसे ताल्लुक़ से हमेशा बचें। जिन और जादू का खतरनाक रिश्ता। बहुत से जादूगर जिन्नों की मदद से ही काम करते हैं, मगर जिन अपनी मदद के बदले मांगते हैं कुर्बानी, शिर्क या गुनाह। इंसान धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे में चला जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। सुल्तानपुर के एक गांव में एक लड़का हर रात सोते वक्त चीखता था। जब उसे मौलवी साहब के पास लाया गया, उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और तभी लड़के ने ज़ोर से कहा, मत पढ़, मुझे जलन हो रही है। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी। तो अब आप सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी किसी कमरे में हलचल महसूस की है जब आप अकेले थे? क्या आपने कभी किसी परछाई को पलकों के कोने से गुजरते देखा है? तो हमें कमेंट में बताएं।